एक शिकारी ने कांटेदार चीज़ में गोश्त का एक टुकड़ा डाला और मछली शिकार करने के लिए उसको पानी में डाल दिया। अब उस गोश्त के टुकड़े को देख करके छोटी और बड़ी मछलियां दोनों जमा हो गई। छोटी मछलियां उस गोश्त के टुकड़े को खाना चाहती थी। बड़ी मछली ने उसे रोका कि देखो, ये गोश्त का टुकड़ा बज़ाहिर है, इसके अंदर एक कांटा है, जैसे तुम उसको खाओगी वो कांटा तुम्हारे हलक में चुभ जाएगा, फंस जाएगा और लाख कोशिश के बाद भी तुम उस कांटे को निकाल नहीं सकती हो। फिर शिकारी तुम्हें खींचेगा ऊपर, काटेगा, तुम्हारी बूटी बनाएगा, तुम्हें तेल में फ्राई करेगा, फिर 10 उंगलियों और 32 दांतों का इंसान तुम्हें चबाकर खा जाएगा। तुम्हारा अंजाम ये है। उसके बाद वो बड़ी मछली ये नसीहत करके उसको चली गई। छोटी मछली वहाँ रुकी रही। उसने अपना रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि यहाँ पानी में न कोई तेल, न कोई आग, न कोई फ्राई करने का सामान, न कोई 10 उंगलियों का और 32 दांतों का इंसान। बड़ी मछली ने जो कुछ कहा वो जाहिल है, उसने मुझे वरगलाने की कोशिश की है, या अगर कोई बात कही है तो बहुत पुराने ज़माने की बात कही है, जिसकी बात अभी मानी नहीं जा सकती। उसने बड़ी मछली की बात को अपने रिसर्च के मुताबिक गलत साबित किया और उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया। बड़ी मछली चली गई। छोटी मछली ने अपने रिसर्च को सही समझा और वो कांटेदार गोश्त वाले लुकमा को निगल गई। जैसे उसने उस गोश्त के लुकमा को निगला, होना वही था जो बड़ी मछली ने बताया था, और हुआ भी वही। वो कांटेदार चीज़ उसके गले में फंसी। लाख कोशिश के बाद वो निकल न सकी। शिकारी को महसूस हो गया कि मछली इसमें फंस चुकी है। उसने उसको ऊपर किया। हुआ वही, बूटी बनाई गई, फ्राई किया गया, फिर 10 उंगलियों और 32 दांतों के शिकारी ने, इंसान ने उसको चबाया और खा लिया। अब इसमें असल बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो जानते हैं क्या है? असल पॉइंट इसमें यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने, हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गों ने, कुरान और अहादीस ने हमें जो बातें मौत के बाद के बारे में बताई हैं वो यकीनन 100% सही हैं। बस हम इंसान मौत के कांटे के इंतज़ार में। हमें मौत का कांटा चुभने वाला है। उस कांटा के चुभने के बाद हमारा हाल वही होगा जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने बताया है कि हमारे साथ कैसे कैसे मामलात पेश आने हैं, हमें किन किन मराहिल से गुज़रना होगा। अब बड़ी मछली की तरह अक्लमंद लोग अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बातों को माना और उनकी बातों पर अमल किया और वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उन्होंने अपना ठिकाना बेहतर बनाया। छोटी मछलियों की तरह हम नादान लोग उनकी बातों को पुराने ज़माने की बात साबित कर रहे हैं, अपने रिसर्च के मुताबिक मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें बताई हैं, कुरान और हदीस की बातें, ये पुराने ज़माने की बातें हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, जो ही मौत का कांटा हमें चुभेगा फिर हमारा हाल वही होगा कि जिस तरह वो छोटी मछली अपने रिसर्च पर अमल की और उसका नतीजा ये हुआ कि बूटी बनाई गई, फिर फ्राई करने के बाद उसे इंसान ने खा लिया। उसी तरह मौत का कांटा चुभने के बाद हम अगर अपने रिसर्च पर, अपने मुशाहिदे पर ये सोचकर अमल करते रह गए कि उन लोगों ने जो बताई है वो पुराने ज़माने की बात है, तो याद रखें जिस तरह उस मछली का अंजाम बुरा हुआ,
हमारा अंजाम भी मौत के कांटा चुभने के बाद फ़ौरन वैसा ही होने वाला है। इसलिए अक्लमंद बने और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें बताई हैं, कुरान और अहादीस ने मौत के बाद के जो मराहिल बताए हैं उसे सही समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम और आप मौत के कांटा चुभने से बच जाएं और कहीं गलत अंजाम से बच जाएं। उम्मीद की मैं जो कहना चाह रहा था वो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरख्वास्त ये है कि इंसान बेवकूफ़ न बने, उस छोटी मछली की तरह, उस अपने रिसर्च पर अमल करने वाली मछली की तरह बेवकूफ़ न बने। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने हमें बेहतर बनाया है, बेहतर अक़ल दिया है। खुदारा मौत के कांटा चुभने से बचें और अपना अंजाम बेहतर बनाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।